4th ईयर में मैंने एक बार को सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते, तो मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली। वहां जब मैं गया तो मुझे वहां पे टीचर्स पढ़ा रहे थे, मुझे उनका काम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप इस फील्ड में कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं है, पहले डाउट क्लासेस से शुरू करो, छोटे मोटे कामों से शुरू करो, एक दिन आप अपने आप बड़े बन जाओगे। मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ फिर। तो मैंने वहाँ पे छोटी मोटी कोचिंग्स पे डाउट क्लासेस लेना शुरू कर दिया। जब डाउट क्लासेस बच्चों को इतने इंटरेस्टिंग, इतने सिंपल वे में बताता था कि स्टूडेंट बोले कि सर वो जो डाउट वाला मास्टर है ना, छोटा सा जो है, उसको लाओ, इन फुल वाले सर को हटाओ सर। अच्छा, अरे वाह। उसके बाद ये जो है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर ही रहा था साथ के साथ, लेकिन इंटरेस्ट बन गया टीचिंग में पूरी तरीके से, और मुझे स्पार्क मिला कि यही काम करना है। तो गवर्नमेंट जॉब तो रहेगी इधर, और मैं निकल गया उधर टीचिंग वाली लाइन में। और टीचिंग आपने कहाँ से शुरू करी? ऑफलाइन से शुरू करी या सीधा यूट्यूब से शुरू करी? ऑफलाइन मैंने पढ़ाया, 6 महीने डाउट क्लासेस ली, 6 महीने राजस्थान पढ़ाया, 6 महीने अंबाला पढ़ाया, 6 महीने निर्माण विहार पढ़ाया। लेकिन 2017 के जमाने में जब फ्री जियो का आया, हाँ, और मैंने देख लिया था कि फ्री जियो का इतना असर था कि मैं, गांव के बच्चे थे जो 6-6 महीने तक ऑफलाइन ही नहीं हुए थे, 6-6 महीने तक व्हाट्सएप ही देख रहे हैं, 24 घंटे उसी पे लगे रहे, यूट्यूब ही दिन भर देख रहे हैं। मैंने कहा यार ये अपना समय खराब कर रहे हैं, और यूट्यूब ही आने वाले जमाने का फ्यूचर है, ये एक अच्छी बात है। भगवान ने मेरे दिमाग में कैसे डाला कि मुझे आइडिया पहले लग गया कि यूट्यूब ही फ्यूचर है। और 2017 में पूरा 1 साल फ्री पढ़ाया। कानपुर में मैं गया, वहां पे इतनी मेहनत करी कि 1 साल के अंदर अंदर 20,000 नए क्वेश्चन सेल्फ क्रिएट करे। मेरी वाइफ बैठी हुई है, वो फोन करती थी कि कुछ बात करते हैं। मैंने कहा 3 दिन बाद फोन करना, जब तक ये चैप्टर निपट नहीं जाता। तो मम्मी से भी ऐसी बोल देते, मम्मी 10 दिन बाद फोन करना, पहले ये काम करना है। तो 1 साल मैंने मेहनत की, कुछ नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ। और उसके बाद लोग धीरे धीरे पहचानने लगे, और जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जब आप नए नए आते हो तो लोग कहते हैं कि 4 दिन का लड़का है, कुछ दिन पढ़ाएगा शांत हो जाएगा। फिर उसके बाद जब लोग आपकी स्किल को पहचानने लगते हैं, आप धीरे धीरे इंप्रूव करने लगते हो, तो लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं कि इसकी टीम को तोड़ दें, इसका चैनल बंद करवा दें। फिर जब आप एक सर्टेन नंबर ऑफ लोगों के बीच में पहचानने जाते हो, आप दिखा देते हो कि यार मैं भी बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं, कम से कम फीस में या फ्री में, तो लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, लोग आपको उल्टी सीधी वीडियोस बनाने लगते हैं। लेकिन जब आप पूरे पॉपुलर हो जाते हो और मार्केट में आपका एक दबदबा हो जाता है, तो वही लोग आपको सर कहने लगते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपकी वाइफ आई हुई है यहाँ पर, मैं उनसे भी एक बार समझना चाहूंगा, क्योंकि वो भी एक दूसरी साइड से एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप बता सकते हैं। हाँ, एक बार उनको माइक दीजिए प्लीज। जब इन्होंने शुरुआत करी थी अपने करियर की, तो आपको ये आइडिया था कि एक दिन इस लेवल पे ये पहुंचेंगे, मतलब इतना कुछ अचीव करेंगे? सर ये शुरू से यही कहते थे कि एक दिन इतना बड़ा काम करूंगा कि एक ही दिन में सब कुछ कर दूंगा, कुछ पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत हार्ड वर्किंग थे, मैंने इनका काम देखा सर। इतनी सारी बुक्स, इतनी मोटी बुक एक दिन में खत्म कर देते थे ये, इतने क्वेश्चंस बनाते थे। 1 साल में इन्होंने इतना ज़्यादा कंटेंट रेडी किया, और खुद बनाते रहते थे प्रैक्टिस। खाना नहीं खाते थे सर, कुछ नहाते नहीं थे, नहाते भी नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे सर हमेशा। आई अंडरस्टैंड, मतलब काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे अपने, एग्रेसिव रहते थे, कई घंटों तक, मतलब काम एग्रेसिव रहते थे, बिल्कुल बात नहीं करते थे, बिल्कुल कुछ नहीं पता, सोने का, उठने का। इसीलिए आई थिंक इतना आगे पहुंचे हैं। देखा है। राउंड ऑफ अप्लॉज। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हमको पता लगी। देखो, सीखने की एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि आज ये इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, और जैसे कुछ लोगों को लगता है तुक्के से पहुंच गए हैं। इनके अंदर शुरू से ही एक अलग ही स्पिरिट थी, एक अलग ही लेवल का एग्रेशन था, एक अलग ही जोश था, जुनून था, जिस वजह से ये यहाँ तक पहुंच पाए हैं। जब वीकेंड आता है तो ये अपनी फैमिली को इतना टाइम देते हैं, अपनी मदर, अपने गांव जाते हैं, मतलब गांव से भी इतने जुड़े हुए हैं जो शायद लोगों को नहीं लगता होगा, क्योंकि एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद लोग तो यही सोचते हैं बड़े लोग हैं, बड़े आप काम अभी भी हैं। जाते हैं अपना वहाँ पे बुलंदशहर रेगुलर जाते हैं? हर वीक सर खेती भी करते हैं, जाके सब कुछ करते हैं, अपने बेटे को ले जाते हैं, हर चीज देखते हैं, तो ये लोगों को नहीं लगता होगा। हाँ, मुझे भी नहीं लगता था, मेरे को नहीं ऑनेस्टली लगता यही लग होगा, रहा था मैं कि ये वही तो कह रही अपना 8-10 गाड़ियां और पूरा अपना वो सब नहीं होता। नहीं। आज कौन से बंगले में चल रहा सर है? गाड़ी की बात आप कर रहे हो सर, एक और बात बता दूं, इनको तो ड्राइव करना नहीं आता, मैं ही इनकी ड्राइवर हूँ।
हम 20 साल किराए पे रहे, तो जैसे थोड़ा बहुत कमाना शुरू करा तो सबसे पहले मैंने एक ही काम करा कि बड़ा मकान बनाना है गांव में पिताजी के लिए। तो गांव में जो है पिताजी के लिए सबसे बड़ी कोठी मैंने बना के दी अपने इलाके में, तो आप पिताजी उसमें रहते हैं। अब आपके पेरेंट्स क्या फील करते हैं? पेरेंट्स तो डरते ही रहते थे स्टार्टिंग में। अच्छा, कि क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं कर रहे? हाँ, ये क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा थोड़ा ठंड रखो, हाँ। ठंड रखो, 2 साल का समय दो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी 2 साल का समय मांगते हैं स्टूडेंट्स। Right. मैंने भी 2 साल का समय मांगा, 2 साल का समय दो। गवर्नमेंट जॉब में क्या दिक्कत है कि आप एक मिरर के इस साइड हैं, हाँ या ना, आइदर यू हैव 3 स्टार और बेरोजगार। लेकिन जो मैंने काम करना शुरू किया, जिसमें मैं इंटरेस्ट था, उसमें धीरे धीरे आदमी का ग्राफ चढ़ता है। तो मम्मी पापा को भी दिखाई देता था कि लड़का हमारा जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बच्चे पहचाने लगते हैं। मैं उनको किसी मॉल में ले जा रहा हूँ तो बच्चे मिलते हैं, पैर वैर छूते हैं, तो मैं तो मना कर देता हूँ मैं। तो उनको भी लगा कि लड़के को हमारे पहचानने लगे, तो फिर उसके बाद उन्होंने सपोर्ट करना भी शुरू करा।